हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा अहरवार। आज हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मींस एक ऐसी इंजीनियरिंग से है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग तथा डिज़ाइनिंग करके हम इन सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं, वो कहलाती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक डिज़ायर्ड फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमें कोई फाइल या कोई डेटा को शेयर करना है या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करना है, तो जो भी हम सॉफ्टवेयर या जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो हमारा कहलाएगा सॉफ्टवेयर। सपोज़ मान लेते हैं हमें एक डेटा फाइल शेयर करनी है, उसके लिए मैंने जेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो जो जेंडर है वो एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और इंजीनियरिंग मीन्स जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे और अच्छा और एट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगी, और जो प्रोसेस हम करेंगे उस प्रोसेस में हम अपना नॉलेज यूज़ करेंगे या कुछ प्रिंसिपल यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके उसे बिल्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग, और दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यदि डेफिनेशन हम देखें तो सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना और या उसे सिस्टमेटिक तरीके से या सिस्टमेटिक मैनर में जमाना, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है: प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। सोर्स कोड जनरेटेड बाय ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन के द्वारा जनरेटेड होना चाहिए। सोर्स कोड इज इनपुट गिवन टू द कंपाइलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर में होना चाहिए। जो अपना ऑब्जेक्ट कोड है उसको बाइनरी नंबर में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन रीडेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड इज आउटपुट ऑफ कंपाइलर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखते हैं मेंटेनेबिलिटी क्या होती है। हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना इजी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में कस्टमर या क्लाइंट को किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। करेक्टनेस, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें हमें जो डिज़ायर्ड फंक्शन हम बना रहे हैं या जो हमें आउटपुट आना चाहिए उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। आउटपुट के फंक्शन यदि हमने बनाया है तो हमें वही आउटपुट मिलना चाहिए, ना कि कोई दूसरा आउटपुट मिलना चाहिए। मीन्स उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी मीन्स हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका कोड हम वापस से यूज़ कर सकें, या फिर उसके कंपोनेंट यूज़ हमने जो किए हैं वो यदि हम दूसरा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसके कंपोनेंट को दोबारा भी यूज़ कर सकें, ऐसा कोड हमें यूज़ करना चाहिए। वो कहलाती है आपकी रीयूजेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद उसको हमें टेस्ट करना होता है, और टेस्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी पहले से ही अप्लाई करनी चाहिए या करके रखनी चाहिए ताकि टेस्टिंग करने में हमें आसानी हो सके। टेस्टिंग करते समय हमें पूरे सॉफ्टवेयर के कोड के सारे कंपोनेंट मॉड्यूल को एक साथ टेस्ट होनी चाहिए टेस्टिंग, ना कि अलग अलग मॉड्यूल या कंपोनेंट को अलग अलग करके हमें यदि सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स हमारे जो भी क्लाइंट हैं या जो भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें ऐसा
सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहिए वो उनको रिलाई कर सके, वो होता है आपका रिलायबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वह सॉफ्टवेयर एक मशीन से अनदर मशीन पर चलाने से चलना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर यदि एक मशीन पर चल रहा है और दूसरे मशीन पर नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो पोर्टेबल होना चाहिए, एक मशीन पर चल रहा है तो वही दूसरे मशीन पे भी चलना चाहिए। मीन्स जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी मीन्स कोई नया एनवायरनमेंट आया है या कोई एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसको अडेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही थी तब तक तो सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा था, बट जब सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में यदि हमने 2 3 4 एप्लीकेशन को चलना छोड़ दिया है तो वह सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि उसकी चलने की स्पीड स्लो हो जाए। तो सॉफ्टवेयर को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए या चेंज होना चाहिए, वो कहलाती है आपकी एडेप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थिंक थ्रू द प्रॉब्लम कंप्लीटली बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर कुछ प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मन करे वैसा चले। सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पहले से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, मीन्स पूरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया है उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। थिंक थ्रू द प्रॉब्लम कम्प्लीटली बिफोर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है यदि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं उन मॉडल का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर, जैसे हमें पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है तो पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं करना है, हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट्स को मॉड्यूल बनाकर डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करके अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। कीप इट सिंपल स्टूपिड, जो भी इंजीनियर्स हैं उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि जो डिज़ाइन वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं या जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो काफ़ी सिंपल हो। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि वो उनके फीचर को डिसग्रेड कर दें, बल्कि सिंपल का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड होनी चाहिए और डिज़ाइन जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। लर्न स्पेशली फ्रॉम योर मिस्टेक, लर्न करना, जैसे कि हमें पता है कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और इंजीनियर को उन्हें अडेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए और पुरानी मिस्टेक से ही हमें सीखना चाहिए। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर यदि पुराना बना है तो पहले हमें उस सॉफ्टवेयर को देखना कि जो पहले सॉफ्टवेयर बना था उसमें क्या क्या कमियां थी, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्हीं प्रॉब्लम को लेके हमें फ्यूचर में आगे नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके या रिड्यूस करके ही हमें नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। तो हमें पुराने सॉफ्टवेयर से भी लर्न करना चाहिए। मेंटेन द विज़न, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें जो विज़न या हमने जो विज़न सोचा था वही आना चाहिए, ना कि पहले सोचा था कि हम अपने सॉफ्टवेयर में मान लेते हैं कि वीडियो फीचर हमें देना है अपने सॉफ्टवेयर में और बाद में सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद पता चल रहा है कि जो हमने विजन सोचा था कि वीडियो फीचर हम अपने कस्टमर को देंगे पर वही नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो विजन हम पहले से सोच के चल रहे हैं वही विजन लास्ट तक हमें मेंटेन करना चाहिए। वॉट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम, हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर को ध्यान रखना चाहिए कि उसे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख कर बनाना है, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बनाना है, बल्कि हमें जिस कस्टमर के लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर ही हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए।
बी ओपन टू द फ्यूचर मीन्स सॉफ्टवेयर में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो नए नए चेंजेस होने हैं या होने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना चाहिए, या इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि हम उसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अदर कार्यक्रमों की सेवा के लिए किए गए कार्यक्रमों का एक स्टोरेज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे कि कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एडिटर, फाइल मैनेजमेंट इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्टैंड अलोन प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स को सॉल्व करता है, रियल टाइम में बिजनेस फंक्शन को कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ऑफ सेल, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। साइंटिफिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को इस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है कि डेटा की प्रोसेस के लिए नॉर्मली कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, कैड कैम पैकेज, मैटलेब, इंजीनियरिंग प्रोसेस फील्ड में सर्किट एनालाइजर इत्यादि में, एंड एप्लीकेशन लाइक बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, ऑटोमोटिव्स, स्ट्रेस एनालिसिस, मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी, स्पेस शटल, ऑर्बिटल डायनेमिक एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में यूज होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम जो हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर, कार में एंटी लॉक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ब्रेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, या खाना बनाने की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मीन्स माइक्रोवेव ओवन में भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, यह कई अलग अलग कस्टमर्स द्वारा यूज़ के लिए एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्ट या मार्केट प्लेस लाइक स्प्रेडशीट, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस फाइनेंशियल एप्लीकेशन इत्यादि के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसे वेब एप्लीकेशन भी कहा जाता है। इसमें वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल, HTML, जावा, DHTML, XML इत्यादि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इमेज एंड वॉइस, एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, गेम्स प्लेइंग, थ्योरम सॉल्विंग इत्यादि सॉफ्टवेयर में इनका यूज़ किया जाता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा एप्लीकेशन एरिया है। बिजनेस एप्लीकेशन को संसाधित करने के लिए या रिसोर्सेज डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर को बिजनेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसे कि पेरोल हो गया, फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और यह एक डेटा वेयर हाउसिंग टूल भी हो सकता है, जो हमें उपलब्ध डेटा के बेस्ड पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। थैंक यू।